हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लोरिंग द नेचर ऑफ असेसमेंट फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। ये पार्ट सेकंड है। इससे पहले इनफॉर्मल असेसमेंट के बारे में जान लिया कि इंक्लूसिव एजुकेशन में इनफॉर्मल असेसमेंट कैसे की जाती है। अब हम बात कर रहे हैं फॉर्मल असेसमेंट की। फॉर्मल असेसमेंट को हिंदी में कहा जाएगा औपचारिक आकलन। तो जैसे कि इनफॉर्मल में बात हो रही थी कि फ्री होते हैं आप, दैनिक जो व्यवहार है बच्चे का उसको ऑब्जर्वेशन के थ्रू, और भी बहुत सारे मैंने बताए आपको मेथड कि कैसे आप इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन या इनफॉर्मल असेसमेंट कर सकते हो। फॉर्मल असेसमेंट में थोड़ा इसमें फॉर्मल होना पड़ेगा। फॉर्मल का अर्थ क्या होता है वो जान लेते हैं। यानी कि औपचारिक मूल्यांकन वो मूल्यांकन होता है जिसमें प्रमाणित परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ऑलरेडी जो प्रूव हो चुकी है बात उसको मान के चला जाता है, अपना जो काम है उसको हम करते हैं। औपचारिक मूल्यांकन में मानदंड परीक्षणों का ही प्रयोग किया जाता है। ध्यान देने वाली ये बात है, ये वो परीक्षण होते हैं जिनके अंकों और डायग्नोस जो हो करते हैं या मापदंड से तुलना की जाती है। जो रिजल्ट आएंगे ना, पहले से ही उसके बारे में जान लिया गया है कि इसके इस तरीके से रिजल्ट आने चाहिए, प्रमाणित हो चुका है वो। ठीक है। औपचारिक मूल्यांकन के लिए कई परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है जिनके द्वारा सभी बाधित सामान्य बच्चों का मूल्यांकन किया जा सकता है। अब इसको डिटेल में समझते हैं कि कैसे किया जाता है। पहला है अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट को हिंदी में कहा जाएगा उपलब्धि परीक्षाएं। अचीवमेंट टेस्ट की हेल्प से क्या करना चाहते हैं हम, बच्चों की अचीवमेंट को देखेंगे। इन परीक्षाओं का प्रयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि विद्यार्थियों ने इस सब्जेक्ट में कहाँ तक अभी तक ग्रोथ की है। ठीक है। इन परीक्षाओं का निर्माण अध्ययन की निश्चित क्षेत्र की जांच करने के लिए किया जाता है और इनके प्रश्न उस पाठ से संबंधित होने चाहिए जिसे विद्यार्थी पढ़ चुके हों। ठीक है। जिस भी बच्चे के बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे हो तो ऑलरेडी उसने वो पढ़ा हो तभी आप उसका अचीवमेंट टेस्ट करें, ये इसके लिए ज़रूरी बात है। स्कूल के विद्यार्थियों को अगली श्रेणी में क्योंकि मुख्यतः वार्षिक परीक्षा के आधार पर चढ़ाया जाता है, इसलिए अच्छा होगा यदि सभी परीक्षाएं उपलब्धि परीक्षाएं हों। ठीक है। तो ये था अचीवमेंट टेस्ट के बारे में, बच्चे की उपलब्धि के बारे में, उसकी कितनी ग्रोथ उसने की है वो जानने के लिए ये करवाई जाती है। और दूसरी जो बात ध्यान देने वाली है कि जिस भी टॉपिक या जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप ये अचीवमेंट टेस्ट करवा रहे हैं वो बच्चे ने ऑलरेडी पढ़ा हो। सेकंड आता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट को हिंदी में कहा जाएगा निदानात्मक परीक्षाएं। डायग्नोस करना, पता करना, इनका प्रयोग ये जानने के लिए किया जाता है कि विद्यार्थी शिक्षा में कितनी उन्नति कर रहा है या उसमें कोई ग्रोथ हो ही नहीं रही है। डायग्नोस करते हैं, जांचते हैं इसकी हेल्प से। इसके द्वारा उनकी योग्यताओं, उसका इंटरेस्ट कितना है, कहाँ उनको डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना होता है। इतना ही नहीं, जो वो गलतियाँ करते हैं उनका रीज़न क्या है वो भी पता करना होता है। डायग्नोस टेस्ट की हेल्प से हम पता कर लेते हैं। इसमें और जो उनकी अचीवमेंट टेस्ट होते हैं उसमें इतना अंतर ये होता है कि जो अचीवमेंट टेस्ट है उसमें हम पता करते हैं ना कि बच्चे ने कितना अचीव कर लिया, लेकिन डायग्नोस्टिक टेस्ट में ये होता है कि बच्चे ने अचीव जो करना था या नहीं कर पाया तो कहाँ उसको कमी महसूस हो रही है या कहाँ उसकी गलतियाँ रह रही है, वो डायग्नोस्टिक टेस्ट की हेल्प से हम पता करते हैं। नेक्स्ट आता है इंटेलिजेंस टेस्ट, हिंदी में कहा जाएगा बुद्धि परीक्षाएं। और ये जो टेस्ट होते हैं इसका प्रयोग करते हैं विद्यार्थियों की सीखने और उसकी थिंकिंग कितनी है, लॉजिकल जो एबिलिटी है वो कितनी है वो जानने के लिए। इन्हें या तो आप इंडिविजुअल या फिर ग्रुप दोनों की ही जांच करने के लिए, यानी कि उनका जो व्यवहार है उसकी जांच करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इन परीक्षाओं का प्रयोग इंटरव्यूज़ या रेटिंग स्केल के थ्रू किया जाता है। ठीक है। इनकी विशेषताएं इनके गुणात्मक होने में है, मात्रात्मक होने में नहीं होती है। ठीक है। गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव एंड नॉट क्वांटिटेटिव। ठीक है। तो लास्ट आपका आता है एप्टीट्यूड और पर्सनैलिटी टेस्ट।
एप्टीट्यूड को हिंदी में कहा जाएगा अभिरुचि और व्यक्तित्व की परीक्षाएं, पर्सनैलिटी टेस्ट को कहा जाता है। इन परीक्षाओं के संबंध में अभी बहुत सा कार्य किया जाना बाकी है। ऐसा होने पर इनको मूल्यांकन, निरीक्षण या व्याख्या करने की वस्तुनिष्ठ और पूर्ण धारणाओं से मुक्त विधि बनाया जा सकता है। लेकिन आप ध्यान रखिए इसमें कि बच्चे की पर्सनैलिटी क्या है। देखो समटाइम्स आप क्या करते हो कि या मतलब जो कुछ बच्चे हैं वो किसी एक चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छा लगता है, स्पोर्ट्स उसको ज़्यादा अच्छी लगती है, कोई और चीज़ में ज़्यादा उसको इंटरेस्ट होता है। तो बच्चे का इंटरेस्ट किस में है वो इसकी हेल्प से हम जान सकते हैं और उसी के तरीके से हम बच्चे को पढ़ाने में या उसको आगे ले जाने में उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये था इनफॉर्मल एंड फॉर्मल असेसमेंट, जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन या नेचर ऑफ असेसमेंट था, जो इंक्लूसिव एजुकेशन में हम यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।